चलो बच्चों, फिर आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2026 के बोर्ड में तो एकदम आना ही आना है। क्या निकालना है? ये जो प्रश्न जो दिया हुआ है, जो डाटा जो दिया हुआ है, इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने का जब भी क्वेश्चन आएगा, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब थोड़ा सा खाली समझना है, उसके बाद देखो इसका आंसर हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और ये बारंबारता लिखा है 7 है, 6 है, 12 है और 4 है। तो सबसे पहले तुमको क्या चुनना है कि ये जो बारंबारता जो दिया है ना गिवन है, उसमें सबसे बड़ा बारंबारता कौन, वही से शुरुआत होगा। देखो ये सबसे बड़ा 12 है, ठीक। अब क्या करना है, एक देखो नीचे जाएगा और एक तुम्हारा ऊपर जाएगा। जो ये वाला तुम्हारा है ना, जो मेन सबसे बड़ा है, इसको तुम F1 मान लो, हाँ। उसके नीचे आप 0 मान लो और इसके ऊपर में F2 मान लो, ठीक। अब इसके सामने ध्यान देना, बस इसके सामने इधर वाला L हो जाएगा, हाँ। और उसके बाद क्या होगा, कितने कितने का अंतर चल रहा है, वो हमारे लिए H का काम करेगा। आप फार्मूला देखो क्या लिखते हैं बहुलक निकालने का। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस इसी में केवल बैठाते जाओ। देखो सबसे पहले L देखो, L का वैल्यू कितना, 30 के सामने वाला में 20 है, तो ये 20 ले लीजिए, प्लस का साइन देते हैं। उसके बाद देखो F1 कितना मेरा 12, तो पहले 12 लिख दिए, माइनस के साइन F0 कितना है 6 लिखो, नीचे में डबल है तो 12 दूना 24 हो गया, ठीक है, माइनस। और फिर ये 0 एक इधर वाला एक इधर, तो 6 और 1 4 है, 6 और फिर उसके बाद 4 है इंटू यहाँ पे H देखो कितने कितने का 10-10 का अंतर है। बस इसी को खाली सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं। 20 प्लस देखो 12 में से 6 माइनस करते हो तो कितना बचेगा 6, यहाँ पे 6 4 10, तो 24 में से 10 चला गया तो यहाँ 14 बचेगा गुना 10। चलो ये 20 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 60 बाय 14। आप डिवाइड कर दो इसको, तो ये 20 हो गया और 14 का 14 चौक 56, 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 40 चौथिया 42 3 के लगभग, है ना। तो यहाँ पे जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 24.3, बस यही हो गया। चलो अच्छे ढंग से इसको नोट करो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो समय चल रहा है मैट्रिक का, बहुत कम समय है। चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। चलो अब एक फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन तुम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, वो तुम्हारा है प्रायिकता से। वो भी तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। देखो प्रायिकता का क्वेश्चन में क्या है, जैसे तुम्हारा पासा का क्वेश्चन है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल पूछेगा ही। हाँ, जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है, जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो यही क्वेश्चन है, प्रायिकता क्या होगी, आप समझ में। अब देखो, अब सबसे पहले देखो पासा, ये पासा में जानते हो कि 1 से 6 तक का नंबर होता है। चलो मतलब 1 2 3 4 5 6 इतना ही नंबर होता है। तो इसमें बोला कि जब पासा को हम फेंकेंगे तो सम संख्या आने का है ना प्रायिकता। तो सम ये भी है, ये सम है और एक ये सम है, तो कितना 3 हो गया। तो इसका जो प्रायिकता निकलेगा 3 हो गया और नीचे में टोटल 6 हो गया, काट दो 1/2, यही हो गया इसका प्रायिकता। आज समझ में। तो पासा का क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन होता है, जो पूछे उसको ऊपर लिखना है कौन कितने बार आएगा और टोटल जो है वो उसका नीचे लिख देते हैं। चलो इसको भी नोट कर लो।